नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. सौरभ और आज हिंदी लेक्चर के दूसरे अध्याय 20 के दांत में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो आंसर होगा खोखा के अनुसार। खोखा जब जन्म लिया था तो सेन साहब ने अपने सारे सिद्धांत को बदल दिए। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऐसे कौन बोला? सेन साहब। सेन साहब जब गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं अपनी पत्नी से। अब पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बीस के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। आंसर सी। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो मानव का किस प्रकार से विचारधारा रहती है इस पर आधारित है। आगे है 6, क्वेश्चन नंबर 6, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर किया है? तो आंसर होगा मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर किया है। छठा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जन्म से कौन से भाषी थे? तो ये भोजपुरी बोलते थे। तो आंसर हो जाएगा डी। 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा पटना में हुआ था। ये बिहार के रहने वाले थे। सी। 8वां है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था ये 1916 में। आप लोग याद रखेंगे 1916 में जन्म हुआ था। 9 क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा नाम था, रत्नावती शर्मा। 10वां क्वेश्चन, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना के रहने वाले थे तो पटना विश्वविद्यालय से ही किए थे। अगला क्वेश्चन, ग्यारहवां, नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 12वां, आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली की भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, टोन आधुनिक शैली थी उनकी। 13वां क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा से आलोचना के जो भी सिद्धांत आई आगे चल कर के लोगों ने जो सीखा वो नलिन विलोचन शर्मा जी से सबसे पहले व्यक्ति थे। आगे है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रमावतार शर्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो बताए थे मध्यम वर्ग। सी। सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी? स्ट्रीमल एंड। ये जो नाम था गाड़ी की, जैसे भी अपाची नाम देते उसी तरह से नाम था स्ट्रीमल एंड, स्ट्रीमल एंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो मोटर कार जो थी काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सबको पता है 5 बेटियां थी। किसने मोटर की चमक दमक को किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो पांचों पुत्री से। सेन साहब की पांचों पुत्री बहुत ही सुशील थी, उनसे कोई खतरा नहीं था। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, कौन? क्या नाम था? आरती। नाम याद रख लेंगे, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं नाम याद रखने में। क्वेश्चन नंबर 21, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पता है सबको, इंजीनियर बनाना चाहते थे। 22, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बनाते थे? बताए थे किंडर गार्डन।
स्कूल। 23 है मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर, सबको मालूम गिरधर लाल, ऑप्शन सी। 26 में है सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? क्योंकि खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण। खोखा ऐसा था ही। क्या करते सेन साहब? अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दुर्लित का अर्थ क्या होता है? लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ, है ना। 26 सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 27 नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 28 डिस्कस कर लेते हैं। 28 में क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? सबको पता है 2 दांत तोड़ दिए थे इसका। खोखा किसको कहते थे? खोखा किसको कहते थे? कासू। आंसर हो जाएगा सी। 20 के दांत कहानी की गई है किसकी? कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पे 20 की दांत से के अन्य कहानियों से उठाया गया है ये कहानी। अगला हम 30वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30वां क्वेश्चन है सेन साहब के मित्र क्या थे? तो पत्रकार थे। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न मध्यम वर्ग का। आंसर डी। गिरधर लाल कौन था? तो उसका पिता का, कासू का पिता था या फिर किसका? मदन का पिता था। आंसर हो जाएगा बी। ओके। अगला क्वेश्चन है सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो क्या नाम था? कासू। ए। मदन की उम्र क्या थी? लगभग 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। डी। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन 37 में है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। आगे है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मदन से कि किसू से? कासू से, खोखा से। आंसर सी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस ललक गया। आंसर बी। एक यहाँ पे व्यंग की गई थी कि कौओं की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया था। मदन को यहाँ पर कौआ कहा गया था और हंस था खोखा। अगला क्वेश्चन है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से पीटता था। डी। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए कौन घर आता था? तो बढ़ी। सेन दंपत्ति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? खोखा क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपत्ति को खोखा, सॉरी वहाँ गलती लिखा हुआ, खोखा को सेन दंपत्ति क्या बनाते? इंजीनियर। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो किससे? खोखा से। मदन किससे उलझ रहा था? किससे? कासू से। सोफर से ना। उस समय जो कार से छू दिया था तो बेचारा को खूब डांट रहा था, तो उसका जो सोफर था काफ़ी उसे बहस हुई थी, ठेल भी दिया था। अगला क्वेश्चन है मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।